जहाँ से कल छोड़ा था, वहीं से आज शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। तो आज पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप जितने भी इसके क्वेश्चन्स हैं, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन्स आपसे हो जाने चाहिए और हम लोग इसको कर लेंगे। फिर कल हम लोग इसका जो लीनियर वाला एक क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ लें और कल जो है वो ऑफ रहेगा, ठीक है? कल छुट्टी रहेगी। कल ऑफ रहेगा, कल बढ़िया जितना सिलेबस आपका छूटा पड़ा है, कल ऑफ का मतलब है बहुत सारे बच्चों को अभी से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। लेकिन थैंक यू, हाँ, थैंक यू। लेकिन एक और सबसे अहम जो पॉइंट कल करना है कि पुराना जितना मेरा कवर नहीं है, पुराना जितना मेरा छूट गया है, चाहे यूट्यूब से कर लें या आपके पास जो कंटेंट है, अब वहाँ से कर लें। कुल मिलाकर वो सब चीज़ें कंप्लीट करके रखें। कल कर लेंगे, नैप मिल जाएगा और आप आराम से देखो पार्टी घूमने जाओगे मुझे पता है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घूमने जाओगे, बहुत सारे काम कल करोगे, वो तो आप 2, 4, 5 घंटे का ही रखिएगा। 24 घंटे में 5 घंटे अगर आप मान लेते हैं कि पार्टी भी करने जाते हो, पिक्चर भी देखने जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हो, तो 5 घंटा बहुत इनफ है। आपके 19 घंटे बचे, 19 घंटे में हम मान ले रहे हैं कि आपने 9 घंटे सो लिया, तो आपके तो बचेंगे हमारे पास 10 घंटे। उस 10 घंटे में भी हम अगर मान लें कि आप 3 से 4 घंटे आपने कोई दूसरा वर्क कर लिया, लाइक दैट आपने खेल लिया या और दिनचर्या के काम हो गए, घर के काम हो गए, तभी आपको 5 से 6 घंटे बचेंगे कल के। तो कल के 5 से 6 घंटे बैठकर पढ़ना है, ये प्रॉमिस करना है। बहुत सारे लोग नए वर्ष में ये भी कहते हैं कि इस साल हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करते हुए। तो आपको सबसे पहला प्रॉमिस करना है कि नए साल में टिल एग्ज़ाम तक मुझे रेगुलर सेल्फ स्टडी 5 आवर्स तो करनी है। एग्ज़ाम के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, टिल एग्ज़ाम खत्म हो जाए, फिर आपकी जो मर्ज़ी आए, किताब ना उठाओ, 4 महीना बिल्कुल सोते रहो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर आप 4 महीना नहीं सोओगे, अगर आप 4 महीना पढ़ोगे और 1 साल और नहीं सोओगे, 1 साल का पूरा फिक्स कर लोगे कि हैबिट बन चुकी है 5 घंटे काम करने की, तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा। अगर वही 5 घंटे हैबिट अगले नेक्स्ट 8 मंथ के लिए कर देते हो आप, 8 महीने, जैसे बहुत सारे यहाँ बच्चे बैठे हुए, जिनकी एज जो है 18 के करीब पहुँच चुकी होगी, 17 से प्लस होने वाली होगी या 18 के करीब पहुँचने वाली होगी। तो आप क्लास 12th पास कर जा रहे हैं, तो आपको जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है कि आप एयर फोर्स के लिए, आप नेवी के लिए, आप रेलवे के लिए, आप पुलिस के लिए, आप बैंक के लिए, बहुत जगह ऐसी होंगी जहां पर आप फॉर्म भरने के लायक एलिजिबल हो जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, जानते हो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि अब हमारा एग्जाम हो गया है, अब पहले रिजल्ट देखेंगे, 4 दिन अब सोएंगे, 4 महीना और मौज मस्ती काटेंगे, अब हम बाद में जाकर तैयारी करेंगे। गलत तरीका है। बहुत से बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो आप 10 घंटा कर लीजिए, डबल टाइम करिए, स्कूल बंद हो जाएगा ना, स्कूल कहाँ जाना है? आप जेईई की तैयारी करिए, उसमें लग जाइए। ये पूरे 8 महीने आप घर से नहीं निकलना है, तो आप 10 घंटा तो मुझे पढ़ना है। अगर आपको नॉर्मल तैयारी करना है, रेलवे जाना है, पुलिस जाना है, बैंक जाना है, जितनी छोटी-मोटी अभी नाम बताए, एयर फोर्स जाना है, यहाँ जितना बच्चा मैथ वाला बैठा है, लिख कर दे सकते हैं अगर वो केवल 5 घंटा क्लास 12th के बाद में रेगुलर पढ़े 8 महीने के बाद में 10वें महीने में 12वें महीने में उसकी नौकरी उसके हाथ में होगी। एयरफोर्स बहुत ईज़ी होता है। आप लोग ऐवें ही खत्म कर सकते हो। ये सवाल तो आते नहीं इससे इस हफ्ते अगर ये सवाल आ जाए मान लो हम आपको बता दे रहे हैं, ये सवाल जो देख पा रहे हैं आप, अभी हम इसको कराएँगे, अगर ये सवाल आ जाए, तो एयरफोर्स के नियम के हिसाब से सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन होगा। टॉप हार्डेस्ट क्वेश्चन ये वाला। एयरफोर्स के 2 विंग होती हैं, एक्स और वाई। एक्स वाले में सबसे हार्डेस्ट होगा ये। वाई तो सबसे लोअर होता है। वाई में एलसीएम पूछता है, एलसीएफ पूछता है, चार्ट वाला पूछता है। थोड़ा-सा आपको इंग्लिश मैनेजमेंट करनी होती है। यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम करती है, सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। कर ले जाओ, आपके पास नौकरी मिल गई और आप अभी से अगर जॉब में पहुँच गए, अभी कल या परसों एक लड़का आया हुआ था, अभी अंकित सर पढ़ा रहे हैं, जानते हो आप? अंकित सर आते हैं अभी लैपटॉप लगा के गए, इन्हीं के साथ में ये दोनों लड़के हमसे पढ़े हुए थे, ये तो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं अभी और एक लड़का आया हुआ था जो एयरफोर्स में लगा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, तो 4-5 दिन हुए शाम को, वो एयरफोर्स में लग चुका है। और नया लड़का है। आप सोचो अंकित सर आपको लगते हैं ये तो इनकी लंबाई और इनके थोड़ा-सा हाव-भाव लगते बॉडी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ग्रेट मतलब लगते हैं कि ठीक है। और जो लड़का एयर फ़ोर्स में लगा हुआ है,
हम तुमको बता दें, वो दिखने में ऐसा दिखेगा, इतना छोटा-सा, इतना लंबा, जैसे तनिष्क अपना। कहने का मतलब है कि इतना नया लड़का जो लगेगा कि यार इसकी नौकरी लगी नहीं होगी, आप देख के नहीं कहोगे इसकी नौकरी लग गई है। अंकित सर ने अभी ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट हैं, मतलब आफ्टर 12th 3 मंथ 3 ईयर, और उस बच्चे की ट्रेनिंग हो गई है, इस समय वो लग चुका है। तो मतलब 1 डेढ़ साल पहले लग गया था। अभी आया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको बुला देती, लेकिन वो चला गया है वापस। वो कह रहे हैं कि अगर वो समय निकाल लिया, 3 घंटा 4 घंटा, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है, लेकिन 8 महीने पूरे लगातार 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पुलिस की वैकेंसी आ रही है, रेलवे की वैकेंसी, कैलेंडर आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है रेलवे का, और वैकेंसी इस बार भर-भर कर है। और एक और फायदा बता दें, 27 में चुनाव लगा हुआ है। वैकेंसी 100% क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं होगी चुनाव हार जाएँगे अपने योगी साहब। तो अगर हम ये देखें चुनाव के पर्पज से, तो वो भी चाहेंगे कि हम वैकेंसी क्लियर कर दें। वैकेंसी क्लियर करने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अपना विद्या आईएएस पीडब्ल्यू वाले में रोड साइड रहता है। एक विद्या की नौकरी लग गई। हुआ क्या? कि उधर के 4 लोग के कब नौकरी लगी थी? योगी सरकार में नौकरी लगी थी। वो चारों लोग वोट डालने जाएँगे। ये साइकोलॉजी होती है। तो आपको हमें किसी चुनाव से नहीं, हम लोग एक तरह से वो कैंडिडेट हैं जिनको कुछ न कुछ चाहिए ज़िंदगी में, फ़ायदा उठाना है। चुनावी समय का फ़ायदा यही होता है। 27 में चुनाव लगे, 26 में वैकेंसी आएगी और 27 तक क्लियर कर लेंगे। इवन 26 तक टिल 26 लास्ट दिसंबर तक भी वो क्लियर करेंगे, ताकि उनके जो कार्यकाल है उसमें वैकेंसीज़ दिखे कि कुछ लोगों को नौकरी मिली थी। मुझे अपना फ़ायदा देखना है। एक बच्चे ने कहा एयर फोर्स वाले में फिजिकल टफ होता है। अरे भाई कुछ और टफ नहीं होता है। सबसे पहले तुम हमको देख रहे हो ना, हमको देख रहे हो। मेरा साइज़ भी छोटा है, इतना बड़ा-सा। दूसरा पॉइंट है, हाँ, आँखें बहुत तेज़ नहीं कि हम वहाँ लिखा हुआ पढ़ लेंगे। 6/6 का है, ठीक है, काम चल जाएगा। एक और बता दें कि चश्मे से अगर 6/6 है, तो भी आप एयर फोर्स में जा सकते हो। विथ ग्लासेस 6/6 है, तो भी जा सकते हो। और क्या बचा? नॉर्मल हो गया। आर्मी से जो इसका मेडिकल होता है, वो कम होता है। और रही बात फिजिकल, जब रनिंग वगैरह होता है, 1600 मीटर की दौड़ होती है। आप लोगों ने खेलते-कूदते अभी रनिंग करते हो, क्या नाम वो क्रिकेट वाला, 4 चक्कर 3 रन भर देते हो। मुझे तो 3 रन में मुझे लगता है कि वो समथिंग 50-60 मीटर हो जाता होगा, नहीं हो जाता होगा? तो वही कह रहे हैं कि अब ये एक बाउंड्री पकड़ने जाओ, वापस आ जाओ, 800 मीटर 400 मीटर हो गए, 1600 मीटर की वो भी 5 से 6 मिनट में आएगा। 5 से 6 मिनट में एक आपको बाउंड्री वाला बॉल पकड़ना जाना है, वापस आना है। हमें लगता है तुम 1 मिनट में ले आते होगे, इतना तेज भागते हो, रनिंग करते हो, सब क्रिकेट खेलता है एकदम, आराम से हो जाएगा। विश्वास नहीं करोगे कि अगर हम अभी रनिंग करें तो मुझे लगता है कि 7 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, जो कभी रनिंग नहीं करते हैं। और आप लोग तो हमसे तेज हो, जो रेगुलर रन करते हो, रेगुलर चलते हो, रेगुलर दौड़ते हो, रेगुलर खेलते हो, कर ले जाओगे, विश्वास करने, और कुछ नहीं। फिजिकल पुशअप 10 पुशअप मारने, ओनली 10 पुशअप, तो लड़का ऐसे ही मार देगा अभी 10 पुशअप। ऊपर पुलअप 10 पुलअप मारने। हाँ, पुलअप में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, मतलब समय मिलता है 2 महीने का, हो जाएगा। और आराम से आपकी नौकरी 40 से 50,000 की तय। और फॉर्म, एक बच्चे ने पूछा फॉर्म कब आएंगे? अभी आप देखेंगे तो फॉर्म चल रहे होंगे शायद। खत्म। हाँ, देखो एनडीए का आज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ, कल खत्म हो चुका। कोई बात नहीं, एनडीए खत्म हो गया तो अभी फिर मार्च अप्रैल में आएंगे। हाँ, फिर ऐसे आ जाएंगे। करो, ट्राई करो। एक दो बच्चों का मैथ का जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा पढ़ाएंगे। कैलकुलस आ जाओ, तो बिना बातें करते हुए आगे बढ़ जाए। इसीलिए कह रहे हैं केवल 5, पहले तो 5 घंटे टिल एग्जाम के लिए, कल से हम इस अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में जॉब के लिए देखते हैं।
क्या लिखा हुआ है? रुक जा मेरे भाई, सॉल्व द क्वेश्चन, कराइए क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारा काम क्या होता है? वाई की तरफ, वाई को करे कि हमारे पास में वाई को वाई की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ। ठीक है, तो कृपया करके आप फोकस करें पढ़ाई पे। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमको सॉल्व करना है। क्या सीखा नंदिनी? बताओ बेटा, अभी तुम बहुत मौज काट रही हो, बताओ ये कैसे उधर ले जाए, कैसे उधर ले जाए, बताओ जरा, बताओ बताओ कैसे ले जाए? ऐसे, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, शू ऐसे उड़ जाएंगे। ठीक है, उड़ गया भैया, और इसको नीचे ले आएंगे। वन अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस वाई डी वाई इक्वल ई की पावर एक्स डी एक्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन ऊपर ले चलो, इसको ऊपर ले चले। जैसे ही उसको, अच्छा ई की पावर एक था, एक्स लगा दिया। ठीक है, अब इसको ऊपर लेकर चले, जैसे ऊपर लेकर चले तो क्या हो गया? सेक वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब सुनो, ध्यान से सुनो, तो इसका सेक एक्स का क्या होता है? मुझे तो याद नहीं है। बहुत बढ़िया, देखो ऐसा होना चाहिए जैसे अभी वन शॉट पढ़ाएंगे, आपको तुरंत उत्तर आना चाहिए। भले आप ना चलना है, लेकिन तुरंत आपके दिमाग में उसका आंसर आना चाहिए कि हाँ ये होता है कि सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। एक और बात सीख लो, अलग सिखाएंगे। जैसे एक दो बच्चों का लगता है कि मेरा कैलकुलस कमजोर है, मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ दिखा लेना। हर एक सवाल का न्यूमेरिकल या फॉर्मूला हम हमेशा लिखते हैं, यहाँ से पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचो कि इसका इंडिविजुअल कुछ पढ़े जाकर पागल हो जाओगे। ये पढ़ रहे हैं, सेक का ये होता है, याद कर लिया, लिख लिया। ऐसे धीमे धीमे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हाँ, वैसे भरो। वापस आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते, आप क्या करें? सुनो, जो तुमको, क्या नाम है, सुनो, जो तुमको फॉर्मूला पता हुआ करे उस पर फोकस क्या करो। मुझे पता है ई की पावर एक्स वाला, क्या पता मुझे? ई की पावर एक्स जो होता है वो कहता है ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? ए एक्स लिखा है। इंटीग्रेशन में अगर एक्स की प्लेस पे कुछ और आ जाए, हाँ इंटीग्रेशन में बहुत बढ़िया बताया उस बच्चे ने, एक्स के प्लेस पे कुछ और आ जाए, उसका क्या करो? डिफरेंशिएशन, और नीचे दबा दो करके इसको नीचे। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा ए, उसी से दबा दो नीचे। यहाँ क्या हो जाएगा? ए की पावर ए एक्स और ए। क्या बात समझ आई? ये पैटर्न होता है, समझ गए? तो भैया आते हैं इसमें, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कुछ ये, पहुंचे तो क्या हो जाएगा? ये लॉग सेक एक्स एंड टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? अच्छा वाई था, वाई लगा दीजिए, वाई था, वाई लगा दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। सी कितना लगाएंगे? कांस्टेंट किस साइड में? जिस साइड में एक्स होगा, जिस साइड में एक्स होगा। बढ़िया, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है, अगर डी वाई मतलब फंक्शन, ये कह रहा है डी मतलब वाई, वाई मतलब सवाल, और ये क्या लिखा हुआ है? फंक्शन एक्स जीरो हो, बराबर जीरो लगना है। अब बताओ क्या होगा? इसका मतलब जहां एक्स और वाई लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो जब हमें दिया गया है, पहले से बोल के रखा है कि एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी कितना? जीरो। तो जहां जहां एक्स और जहां जहां वाई दिखे, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ से क्या वैल्यू आती है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। जहां जहां एक्स है, जरा देखते हैं, ये वाई देखो लिखा हुआ है लॉग सेक जीरो, लॉग टेन जीरो। अब आगे पहुंचते हैं, ई की पावर ए इंटू जीरो अपॉन ए प्लस सी। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे बता रहा है तुमसे कि मेरे भैया सेक सेक जीरो की वैल्यू भूल गया, कॉस जीरो भूल गया, साइन 91, साइन 91 कॉस जीरो 1, और 1 का उल्टा 1। ये तरीका पढ़ा करो, हमने अभी सिखाया क्लास 10th वाले में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है? सेक जीरो 1, और इसके बाद में टेन की अगर बात करें तो टेन जीरो जीरो, और फिर इसके बाद में यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बनेगा अपॉन में ए प्लस सी। यहाँ से कितना बचेगा? लॉग 1 बचेगा। और अगर किसी की पावर जीरो, वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस सी। यहाँ लॉग 1 की वैल्यू कितनी? जीरो। लॉग 1 की वैल्यू कितनी? जीरो। 1 अपॉन ए
प्लस सी, इसको इधर भेजेंगे माइनस का 1 ए इक्वल कितना हो जाएगा सी। सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 ए। अब ये जो सी की वैल्यू आती है इसी को उठाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर सी था, हमें कांस्टेंट गायब करना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, पहुंचेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास में, लॉग सेक वाई प्लस 10y इक्वल में e की पावर ax अपॉन a प्लस माइनस में माइनस 1/a। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा a, यहां से क्रॉस भी कर सकते हैं, यस और नो। तो कितना, चलो एक बार लिख दे रहे हैं, लॉग सेक y प्लस 10y इक्वल e की पावर ax माइनस 1/a। इसको क्रॉस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा a लॉग, इसको पूरा लिख दो, a लॉग एक y प्लस 10y इक्वल e की पावर ax माइनस 1। और ये आपकी फाइनल आंसर आ जाएगी, फाइनल क्वेश्चन आ गई। यही सही है, कोई दिक्कत किसी को, हटा दे, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने बच्चे सो कर पाएंगे जब कभी प्लस या माइनस में आएगा स्प्लिट, जब कभी प्लस या माइनस में आएगा, चले स्प्लिट करेंगे, उधर भेजेंगे, चल भाई उधर पहुंच जा। जैसे ये ऊपर पहुंचा रोने लगा, माइनस लग गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर क्यूब लिखा है, क्यूब और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहुंचे, कोई दिक्कत। अब एक्स को और वाई को एक साइड करेंगे, क्या ये इतना ब्रैकेट दिख रहा है, इसको नीचे भेज सकते हैं, क्या ये केवल वाई को ऊपर भेज सकते हैं, केवल वाई को ऊपर भेज सकते हैं। वाई केवल ऊपर गया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये नीचे आएगा तो 1 प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, इधर क्या डी वाई बचा, और ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये डीएक्स उधर भेजेंगे तो डीएक्स भाग जाएगा, इसे यहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर से भाग चुका है, ये जा चुका है, ऊपर से नीचे आ गया है, अब ये नीचे आ गया है, तो यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी 1, और अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा। बोथ साइड में क्या एक छूट गया, एक्स लगा दो, बोथ साइड में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या समझ में आया, नहीं आया, पक्का। अब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, चलिए जब यहाँ लिखेंगे व्हेन, मुझे पता है वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब और डी एक्स डी वाई। अब जरा मेरे भाई इस पूरे को लेट किया जाए, अगर इस पूरे को लेट करें तो 1 प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको टी मान ले, क्या कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 वाई स्क्वायर, और डी वाई बराबर क्या हो जाएगा डी टी। मुझे केवल वाई स्क्वायर डी वाई चाहिए, मुझे क्या चाहिए केवल वाई स्क्वायर डी वाई, तो क्या करें वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या लिखा है 3, फिर कहाँ भेज दे नीचे भेज दे, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी। क्या बात समझ में आई, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, नहीं समझ में आई तो आप आते, देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको उठाकर उधर भेज दिया, स्प्लिट कर दिया, जैसे स्प्लिट किया तो माइनस आ जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब y वाला फंक्शन ऊपर था नीचे ले आए, एक ये y था उसको ऊपर भेज देंगे, dx को ऊपर भेज देंगे, तो क्या बचेगा ये वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और इसके बाद में 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, ये क्या बचा dy, ये माइनस था, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं, नीचे क्या लिखा है x, तो यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास कूद कर dx उधर पहुंच जाएगा। हमारा काम क्या था, इसके बाद में इंटीग्रेशन लगा देना, इंटीग्रेशन लगा दिया, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे तुरंत क्वेश्चन नंबर बस। अब अलग से सॉल्व करेंगे, चलिए भैया मुझे पता है, यहाँ लिख देंगे वैन, क्या पता है वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई क्यूब एंड डी वाई। अब यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, पावर आगे आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा डी टी, और इसको अलग कर देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे, वाई स्क्वायर डी वाई पॉन 1/3, और ये डी टी। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, कहाँ तक आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, जब आगे बढ़ गए तो क्या कर सकते हैं भैया मेरे भाई, यहाँ पर जहाँ ये लिखा है इसको हटाकर 1/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ये तनिष बाबू क्या हो जाएगा पूरा 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में पूरा कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, और एक ना डी टी, तो 1/3 क्या हो जाएगा लॉग टी, तो इसका मीनिंग 1/3
लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? क्यूब था, क्यूब लगा दिया। आगे इतना, तो ये इसको सॉल्व कर चुके हैं अभी हम। ये सॉल्व नहीं हुआ इधर वाला, तब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे फिर से पता है। हम लिखेंगे यहाँ पर, कितने बच्चे जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, किससे लगाएंगे? पार्शियल से। जब भी तुम्हें 2 बार एक्स नीचे मिल जाए, आप देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पार्शियल लगा देंगे, क्या लगा देंगे? पार्शियल। पार्शियल कहता है कि आप इसको अलग अलग करिए, एक्स और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या अलग करेंगे? ए अपॉन एक्स, और इसको बी एक्स अपॉन, ठीक है, बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कर लो इस चीज को, जितना नीचे लिखा होता है, सुनो, जितना नीचे लिखा होता है एक्स लिखा है, जब डिफरेंशियल करके ऊपर लिखा जाता है डिग्री के हिसाब से, एक्स का अवकलन डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट में। यहाँ पर पहुंचेंगे तो 2x होगा, डिग्री क्या आई एक्स की, एक्स आई, तो वो एक्स लग जाता है प्लस सी। अगर यहाँ क्यूब होता तो एक्स स्क्वायर लगाना पड़ता। समझ पाए? डिफरेंशियल करके उसको वैल्यू रखना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर? हमारा काम होता है इन दोनों क्या कर लें, एलसीएम कर लें। तो एलसीएम कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, एलसीएम किया एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस कर दे रहे हैं, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे भाई ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 इक्वल बचा हुआ है ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ कंसीडर करते हैं, इससे ए खत्म हो जाए या तो बी खत्म हो जाए, लेकिन मामला सल्टिया जाएगा ऐसे। क्यों सल्टिया जाएगा? क्योंकि एक्स को चाहे नेगेटिव मानो चाहे पॉजिटिव, ऑलवेज ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। ये खत्म हो गया क्या? नहीं। बी को खत्म कर सकते हैं यहाँ से, इसको एक्स इक्वल कितने रख लें? 0। अगर हम लोग यहाँ मान ले कि एक्स इक्वल कितना रख लें? 0 रख लें, एक्स इक्वल 0 रख लेते हैं। अगर 0 रखें तो यहाँ एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 लगाया, और ये ए, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर 0, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर 0, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर 0, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर 0 लगा दिया। ठीक है, उसका मोबाइल भी मेरे टून के साथ में मैच कर रहा है, हाँ तभी बचने लगता है। साइलेंट कर लो भाई, यहाँ 1 बचेगा और प्लस ये सब क्या हो जाएगा? 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 होगी। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसके बाद में क्या लगा दे, क्या नाम? बी। ठीक है, तो बी में क्या लगा दे, अब एक्स की वैल्यू 1 लगाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 लगाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 चलो लगा देते हैं। जहां जहां हमारे पास में ये क्या लगाया हमने, 1 इक्वल लगा, तो 1 इक्वल ए ब्रैकेट में 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, और इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी, और इसका इंटू 1 प्लस सी इंटू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 इक्वल कितना, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? बी प्लस सी, और इसका इंटू 1, कोई मतलब नहीं। कुल मिला इसकी वैल्यू कितनी? 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इक्वल कितना? 2 प्लस बी प्लस सी, इधर भेजेंगे माइनस का 1 इक्वल बी प्लस सी, ये डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं आई। कौन सी वैल्यू नहीं आई? सी नहीं आई। अब फिर से मामला गड़बड़ हो गया। अगर हम इसमें बी खत्म करते हैं तो सी भी खत्म हो जा रहा है, बी को खत्म करें तो क्या हो जा रहा है? सी खत्म हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? अब मामला गड़बड़ हो गया, क्या करें, ऐसा क्या करें? तो हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई? -1। या तो यहाँ वैल्यू कंसीडर करो -1 लाने के लिए, या तो एक काम कर सकते हो कि आप इसमें बी की वैल्यू निकाल लीजिए या सी की, आप बी को उठा के इधर भेज दीजिए, -1 माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा? सी। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब इसमें जाकर फिर से लगा देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे? 1। सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर तुमको लगे ये वाला तरीका थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लगे मामला गड़बड़ हो रहा है, देखो बताएंगे आपको पार्सल वाले में कैसे एग्जैक्ट हम कैसे पता करें, तो आप ये वाला तरीका बिल्कुल अप्लाई ना करो। फिर कौन सा तरीका अप्लाई करो? बच्चों का तरीका अप्लाई करो। हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। अगर आपको लगे कि इस वाले से आंसर नहीं आ रहा है, तो वैसे भी हम बताएंगे आपको पार्सल में किस वाले से आंसर कब पता चल पाएगा, उससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वापस ऐसे आप कैसे, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई ए, यहाँ मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर
यहाँ मल्टीप्लाई सी एक्स हो जाएगा। आगे इतना नहीं आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वालों को अलग कर लो, एक्स स्क्वायर वालों को अलग। देखो स्क्वायर वाला दिख रहा है, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है सी वाला, सी एक्स, और फिर आप बिना ए वाला ये हो गया। देखो कितना इजी होता है, ये सबसे इजी होता है। देखते हैं, चेक करते हैं। बिना यहाँ पर क्या कहीं स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो जो स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, जो स्क्वायर के आगे लिखा विद्या, जो स्क्वायर के आगे लिखा है उसको जीरो मान लेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया, जो दिया गया होता है उसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है, जीरो इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ गए। और इसके बाद में एक्स वाला दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो एक्स के सामने वाला तो सी की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में जो ए हमारे पास में है, तो जो ए का मतलब यहाँ एक्स है क्या, एक्स नहीं है, एक्स है क्या, एक्स नहीं नहीं है। तो इधर देखो एक्स नहीं वाला क्या है, वन है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। जब ए की वैल्यू वन हो गई तो यहाँ लगा देंगे। तो हमें पता है दिया गया है यहाँ पर कि ए प्लस बी इक्वल कितना जीरो, और ए की वैल्यू कितनी वन, तो बी की वैल्यू निकालना है, उधर भेज दिया। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का वन हो जाएगा। समझ में आया। तो मुझे लगता है कि जैसे आपको लगे कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तुरंत आप ये तरीका अप्लाई करें, ऑलवेज इससे सॉल्व हो जाता है। समझ गए पक्का। तो हमारे पास में ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई वन, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, और सी की वैल्यू जीरो आई। जाके इसमें लगा दें। चलिए भैया इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सॉल्व क्या करना था आपको, पार्शियल इक्वेशन करके दूसरे वाले को, दूसरे फंक्शन को सॉल्व करना था। आई भैया पार्शियल इक्वेशन लगा दें। अब समझदार हो गए। ए और बी की वैल्यू निकाल लेना है, आपको ऐसा रफ नहीं करना है, लिखा रहने देना है। क्या लिखा था दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास में, वन अपॉन एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। और हमें पता है इसको जब स्प्लिट किया तो क्या आया था हमारे पास में, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आया था। अब इसमें वैल्यू लगा दो, आपको पता है वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस इसमें माइनस वन एक्स प्लस जीरो अपॉन वन प्लस, अब आगे और पहुंच रहे हैं, वन अपॉन एक्स माइनस का कितना आ जाएगा एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड में क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। नहीं आया, और ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी, फिर से इसको पूरे को लेट कर लो। अगर इसको लेट करो, अरे भाई अगर हम लेट कर लें वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी मान लें, पी का नहीं माना क्योंकि पी पहले मान चुके हैं। एक ही सवाल में सेम वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे, तो टी1 कंसीडर करो, टी2 कंसीडर करो, या कोई दूसरा वेरिएबल कंसीडर करो। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर टी हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, क्या है सर जी, देखो लिखा हुआ ना x dx लिखा हुआ, इसलिए मुझे x dx ही बताना है। जब x dx बताना है इसको नीचे भेजेंगे, x dx बराबर वन अपॉन टू dp हो जाएगा। अब आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पढ़ लो लोमड़ी। तो ये वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी पी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये पी माना था हम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में लॉग पी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें आगे क्या माइनस का वन अपॉन टू, माइनस का वन अपॉन टू। हम सीख गए सब, चलो भैया सीख गए। आइए वापस आते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से, माइनस का वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी इस वाले में, वन अपॉन थ्री आया था, उसमें वन अपॉन टू आया था। एक बात कुछ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आइए समझाते हैं। बहुत ध्यान से चीजें अगर पढ़ोगे तो ट्रस्ट दिला रहे हैं कि तुमको ये चीजें ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं हम कैसे इस सबको रख सकते हैं। देखो ये सवाल था, और अब आगे वाई क्यूब था, ये क्यूब बेचारा बार बार रो दे रहा है, तेरा मुझे छोड़ देते हो तुम। चलो अब इसको इधर ले आए, उसको इधर ले गए, सबने पढ़ा भी, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई क्यूब। इसको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में ऐसा लिखना है। देखो एग्जाम में जब लिखने चल रहे हैं तो बिना टाइम गवाए, अगर आपने सीख लिया होगा तो देखो सवाल कैसे सॉल्व होता है, तो बिना टाइम गवाए सवाल कैसे सॉल्व होता है, देखो ध्यान से। हम इसको चार लाइनों में खत्म कर देंगे, ये लिखा है, अब समझदार है कैसे आ गया, ये आ गया ना। अब देखो इसका कहीं रोना नहीं है, मैंने अभी पढ़ लिया, वन अपॉन थ्री लॉग वन प्लस वाई क्यूब। सर एक बात बताओ, क्या हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। आप कैसे तैयार करें, एक तो वो तरीका सीख लो, दूसरा तरीका यहाँ का डायरेक्ट मारो, तो थ्री बचा,
3 नहीं चाहिए, वो नीचे आ गया, बाकी लॉग में आ जाएगा। हो गया? वापस आते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचे तो इसको पार्शियल किया गया, फिर सुनिएगा, पार्शियल किया गया। पार्शियल में क्या है हमारे पास में? देखिए ध्यान से, 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना dx। अब वापस सुनो, जब यहाँ इसको सॉल्व कर रहे थे, इसका याद है आप लोगों को, अगर इसको इधर भेजे, उसे थिंक करो, ये थिंकिंग पावर बनाओ अपने अंदर। अगर इन दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम ले, एलसीएम ले, तो यही भाई मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अब अगर थिंक करें, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको उधर भेजें, तो केवल क्या आ जाएगा? प्लस का एक्स आ जाएगा। इसको ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। या तो अलग सॉल्व कर लो, वो तरीका पढ़ाया गया आपको, या तो वो तरीका याद रखो, या तो जब कभी ऐसा सवाल आ जाए, याद करो सवाल आएगा, स्प्लिट किया, कल भी स्प्लिट किया गया था, स्प्लिट किया गया, इसकी वैल्यू कितनी बनी? इसकी वैल्यू कितनी बनी? इसकी लॉग एक्स, और यहाँ बना क्या तुम्हारे पास में? माइनस, क्या बना? माइनस का जो लिखा है उसका पावर एंड लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक ही बार में खत्म, क्योंकि आपने इसको सॉल्व भी कर लिया है। जब इसको 4 बार सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक इस तरह क्वेश्चन जो होंगे वो आप क्लिक कर पाओगे। नहीं नहीं, अच्छा इसको स्प्लिट करना है, इसकी पावर लिखिए, वही नीचे आ जाएगी, पावर लिखिए नीचे आ जाएगी, पावर लिखिए नीचे आ जाएगी, समझ गए? और इसके बाद आगे पहुंच जाएंगे कितना, और यहाँ प्लस का लगा देंगे, सब में लॉग लग रहा है तो क्या लगा देंगे? लॉग सी लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, नहीं आया? आ गया? अब इसके बाद में माइनस अंदर भेज दो, सबको इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत? लॉग सबको इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ चुका है। नहीं आया? हटा दे, आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल लिखा हुआ है, कैसे करेंगे यार, बड़ा गंदा सवाल, एनसीईआरटी सवाल है, ठीक है, सब बच्चे जानता है एनसीईआरटी जो होता है खतरनाक सवाल पूछता है। एनसीईआरटी पढ़ाना है अभी आप लोगों को, 1 शॉट में एनसीईआरटी सवाल ज्यादा रहेंगे। ये क्या कर रहा है, इसको पहले स्प्लिट करो, दो खांचा लिखा, एक उधर भेजो, एक उधर भेजो, तो भैया भेज दिया। जैसे खांचे को उधर भेजा, एक खांचा रो दिया, हमको एक्स वाले से अलग कर दिया गया है, हमको वाई से जुदा कर दिया गया है। क्या कर दिया उसको हमने? वाई से जुदा कर दिया है। रोएगा तुमको बहुत सारी दुआएं देगा, तो उसको एक्स की तरफ एक्स भेज दो, वाई की तरफ वाई भेज दो। भेज देते हैं भैया, ये देखो एक गड़बड़ मामला चल रहा है। अगर इसको भेजा जाए तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, और ये ऐसे करके, गड़बड़ कहीं कुछ नहीं है, ऐसा जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास में? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। एक कह रहा है टेन स्क्वायर वाई होगा, एक्स को एक्स कर लाओगे, वाई ला दो, जुदा हो जाएगा ना वो, समझ रहे? अलग नहीं करना है, रोएगा नहीं। 1 जनवरी आ रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो जाएगा? टेन वाई हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, डी वाई। मुझे लग रहा है इसके बाद में क्या लगाना है? कह रहा है कि सर जी आप इतना, यहाँ पर dx होगा, ये dx, ठीक है। आप बताते हैं, सेक स्क्वायर एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स ही रखा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई था, सेक स्क्वायर वाई रखा हमने, ठीक है। और कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर एक्स था, हाँ है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला इधर कर दिया, यस, एक्स वाले को एक्स की तरफ कर दिया, वाई वाले को वाई की तरफ कर दिया, टेन को भेजा है, केवल टेन गया है, टेन टेन जा रहा है, समझ रहे? वापस यहाँ पर अगर टेन को उलट करें क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना, तो तुरंत ही क्या कर लेंगे? लॉग टेन एक्स प्लस लॉग सी। लॉग का लगा लिया, इधर भी लॉग हो रहा है, क्या लगा देंगे? माइनस का लॉग वाई, क्योंकि इसको लेट करोगे तो ये मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो लॉग में क्या हो जाएगा? जो आंसर होगा फंक्शन। नहीं आया? एक सिखा दे रहे, एक बच्चा मुंह बना दे रहा है, सर जी मुझे नहीं समझ में आया। आओ समझाते हैं, क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स। अभी हम इसका अलग से लेक्चर पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। क्लास 11 वाले लेक्चर अपलोड नहीं हुए, आज अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्या देख रहे हैं, इसको पूरा क्या कर ले, लेट कर ले, लेट कर लेते भैया, क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। अब इसको बराबर टी लेट करते हैं, टेन का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो पूरा हटा दें, तो पूरा हटा दें, क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, तो 1/t एंड dt हो जाएगा। अभी क्या दिख रहा है? log t, t की वैल्यू क्या थी? tan x, बिल्कुल सेम tan x एंड tan y, एसिड का साथ मिलाओ, चले जाओगे log। अच्छा यहाँ पर tan नहीं लिखा है, tan मास्टर खा गया, उसको भूख लगा होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan y लिखेंगे, समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को?
भाई वाई वाले सब एक्स को वन साइड लाओ, सभी को घसीट के एक तरफ लाओ, सॉल्व हो जाएगा ये। हटा दे, और लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे आप इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले आओ, चलो भैया ले आते हैं। ये टेन एक्स इंटू सी, ऐसे, क्योंकि ये किसमें लिखा है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास में, माइनस लॉग टेन वाई। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से टेन लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। सी कहाँ गया, गायब हो गया। सी इंटू टेन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का टेन वाई। आप ऐसे यही छोड़ दीजिए। क्या समझ में आया, क्या उसको घसीट के ले आओ, बराबर में लगा दो, जीरो। नहीं आया, आगे बढ़ जाए, पक्का। बहुत तेज तुम लोग पढ़ रहे हो। अच्छा, ये सवाल लिखा हुआ है, कैसे करेंगे सवाल को, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन एक्स माइनस एक्स बराबर टू टेन एक्स। अरे यार कैसे करेंगे, भाई छापे तो पहले सवाल को नोट किया, ये देखो सवाल को नोट कर लिया, वाओ मजा आ गया, सवाल नोट हो गया, हाँ नोट हो गया। अब एक्स को एक्स की तरफ करेंगे, वाई को वाई की तरफ करेंगे। अरे यार ये एक्स बैठा अकेले भाई, इसको पहले उधर भेजो, एक्स उधर भेजा, एक्स उधर भेजा, देखो इधर युवराज इधर भेज देंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स उधर भेजा तो क्या बना, एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। नेगेटिव था तो जाए किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखो ये भी एक्स लिखा हुआ ना, इसको भी नीचे भेजते हैं, इसको भी यहां से उठाएंगे नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स ये दोनों के अपॉन में हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या करें, एक्स को एक्स की तरफ भेज दे, तो हो जाएगा डी वाई इक्वल हमारे पास में, देखो डी एक्स यहाँ लग जाएगा, एक्स अपॉन कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बहुत तेजी से आपको आंसर आना चाहिए। डी एक्स प्लस टू को बाहर करेंगे, टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते ही आपका आंसर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये सबको वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई लगा दिया। चल मेरे भाई ये क्या दिख रहा है, मेरे नहीं आ रहा है, सिखाया था, इसका क्या करो, ddx मारो तो 2x हो जाएगा, 2x में तुम्हें 2 नहीं चाहिए, 2 को नीचे भेजेंगे, वही 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पहुंचे तो अगर हम इसको लेट करें तो ये मिल जाएगा, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा इसका, समझ गए, नहीं समझ में आया, हम अलग समझा देते हैं। देखो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसा लिखा है। अगर हम इसको लेट करें, इसको लेट करें, या तो इसको एक बार कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, ये क्या किया, अरे मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब इसको लेट कर ले पूरे को, अगर हम लेट करें कि tan इनवर्स x बराबर t, तो tan की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर, ये क्या लिख रहे हो लोमड़ी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा dt। तो मतलब ये जो दिख रहा है ये पूरा हट जाएगा, क्या आ जाएगा इसके यहाँ पर, dt आ जाएगा। अगर dt आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dt, लोग कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा, हाँ बचा, इससे यहाँ पे कितना बचा, t बचा। अब t की पावर कितनी, 1, तो क्या करेंगे, पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो t किसको माना था, tan इनवर्स को, पक्का रहा, तो इसमें सीधे आंसर आ जाएगा। समझदार हो रहा है सब लड़का एकदम, बाकी भी समझदार और हो जाएगा, बस 2 दिन और रुक जाओ, इसको समझदारी का एकदम पिटारा आ जाएगा। अब ये 2 अपॉन में क्या आने वाला है, 2, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। क्या बात समझाई, और 2 से 2 कह रहे लड़का कैंसिल नहीं होगा, तुम काट देंगे, हम नहीं कैंसिल करेंगे, आई बात समझ में, कह रहा है कि नहीं ये तो सर जी ने काट दिया, कैंसिल नहीं किया, कोई दिक्कत किसी को, हाँ? कोई दिक्कत, अगले बात बताते हैं, भाई बराबर लोमड़ी पीछे वाला मौज काट रहा है, मुझे यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, tan इनवर्स x के पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस सी, हटा दे, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, तो बड़ा इजी है, क्रॉस शक्तिमान, क्रॉस शक्तिमान, एक क्रॉस शक्तिमान, y को नीचे लेकर आओ, 1/y dy बराबर माइनस का 1/x dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लॉग लग जाएगा, पक्का कर ले जाओगे, आगे बढ़ जाए, हाँ आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये तो सवाल बड़ा इजी हो गया है, इसको कर पाओगे, अरे यार गंदा सवाल है, पहले y को y की तरफ भेजो,
y को y की तरफ भेजा, y को y की तरफ भेजा, y को y की तरफ भेज दिया। समझ गए? और फिर इसके बाद में यार ये देखो इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों साइड में, और ये y को यहाँ भी ट्रांसफर, आर्यन y को यहाँ भी ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा dy प्लस साइन y dy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx। कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बड़ा इजी हो गया। हाँ, प्रैक्टिस लगा दिया इसके बाद तुरंत ही। आइए भैया क्या करें, स्प्लिट कर, यार गड़बड़ तो नहीं है? हाँ स्प्लिट करो, तो स्प्लिट कर दिया, तो 3 e की पावर x प्लस 10y dx इक्वल माइनस 1 माइनस e की पावर x, और ये सेक स्क्वायर y dy हो गया। अब हमारा काम क्या है? काम है कि x को x तरफ, y को y की तरफ। देखो x वाला दिख रहा है, चल इधर आ जा, y वाला दिख रहा है, चलो उधर आ जा। क्या हो जाएगा e की पावर x 1 माइनस e की पावर x, और ये dx, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर y और डिवाइड बाई 10y। अभी सभी लोगों ने किया इसको, सुनो इस 3 को बाहर कुदा दें यहाँ से, चल भाई आगे आ जा, और इसको पूरे को लेट करें, इक्वल माइनस का 1 बचेगा। अरे माइनस का 1 क्या बचेगा? माइनस का 1 पावर x बचेगा, तो 1 पावर x दिख रहा है, हट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बाउंस हो रहा है। 3 को बाहर कर दिया, 1 पावर x लगा दिया, 1 माइनस 1 पावर x लगा दिया, यहाँ तक ठीक है। इसको लेट कर लिया, 1 माइनस e की पावर x बराबर t लगा दिया, और क्या हो जाएगा 0 माइनस e की पावर x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। यहाँ माइनस है क्या, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर x dx बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। इसको डालेंगे, माइनस का dt लगाएंगे, माइनस यहाँ भेज देंगे, माइनस का 3, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे हो जाएगा t, और ये dt लॉग टी हो जाएगा। पक्का? हटा दे, मजा आ रहा है एकदम बच्चों को। अभी 1 शॉट में देखना, आप लोग एक दिन में कम से कम 50 से 60 सवाल करोगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर, जिम्मेदारी से कह रहे हैं। ये हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 log 1 प्लस 1 माइनस रहेगा 1 माइनस e की पावर x। आगे पहुंचेंगे, ये क्या दिख रहा है? अरे यार ये log 10 दिख रहा है, log 10y। असम में log लग चुका है तो क्या लगा देंगे? log का c। लेकिन log c कहाँ लगेगा? जिधर x होगा, जिधर x होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा log c, ये रहा log c, आ गया, हटा दे, कर ले जाओगे? चलो भैया कर ले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कि आगे बढ़ गए। देखो एक दो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, कहानी खत्म, इसको नीचे लेकर आओ ऐसे करके, एकदम मार। ये ऐसे आ गया, पक्का ना? पक्का? पक्का देखने एक दिन तुम लोग सो रहे होगे, इसको नीचे लेकर आओ ऐसे करके, ओके? बगल में भाई जो लेटा हुआ उसको मार के सोच ना दो, हाँ? याद होना चाहिए। ले आ नीचे इसको, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस c। लॉग नहीं लगेगा, जब लॉग होगा तब लॉग लगेगा, समझ गए? लॉग सी आ गया, पक्का? मजा आ रहा है? कैसे करेंगे? पहले x को उधर भेजेंगे, चल उधर जा उधर जा उधर जा, तो भाग गया a प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एस, आ गया इतना। अब ये क्या मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड भेज दे, डिवाइड भेज दिया, डिवाइड भेज दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन कितना हो जाएगा a प्लस एक्स रूट में हो जाएगा, x को तो x रब कर दिया, तो क्या हो जाएगा डी वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स, और इसके बाद में डी एक्स। अब मामला सलट आ गया, क्योंकि अगर नीचे वाले को हम लोग डिस्क करते तो भी x नहीं आता है, 1 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही कुछ बनाना है। देखते हैं क्या बनाना है, आइए अलग से समझते हैं। अगर हम x को ये माइनस ला दें, अभी माइनस को अलग कर दिया करो, माइनस बहुत बुलाता है जिंदगी में, रहने वाला एक ही काम करता है, माइनस। जिंदगी में कौन? और माइनस को क्या कहते हैं हम लोग? अब नहीं बताएंगे हम, हाँ, जान गया लड़का, माइनस मतलब वुमेन। यहाँ पर आते हैं, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को? आइए मेरे भाई, इसमें प्लस ए कर दें, अपनी मर्जी से यहाँ पर प्लस ए कर दें, क्या कर दें प्लस का ए कर दे रहे। सर जी अपनी मर्जी से प्लस का ए कर रहे हो तो गड़बड़ नहीं होगा, हम माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को? अपॉन में क्या लिखा है, इसको लिख दे रहे हैं एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम इसको अलग अलग कर दे रहे, यहाँ से देखो ऐसे ही उठ जाओगे आयुष, इधर देखो ध्यान से,
अभी मैं इसी रिकॉर्डिंग में तुमको कुछ गरिया दूंगा, ठीक है? एक्स प्लस ए, और फिर तुम्हारे दोस्त रिकॉर्डिंग प्ले बनाकर ये अलग कर देंगे, इसके नीचे इतना, इसके नीचे इतना, अलग अलग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ये एक्स हो जाएगा। समझ गए? और इसको देखो क्या इसको कर पाएंगे? रौनक मौज काट रहे हो, देखो क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? कैसे करेंगे अब? सल्टिया के ना मामला, आओ मामला सल्टियाते हैं। लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब बताओ लिखा क्या है? समझ नहीं आया? दिख रहे हो ध्यान से, समझोगे समझ में आएगा। इसको बताओ कैसे करेंगे? पावर ऊपर भेजेंगे, पावर। ए लोमड़ी, ये सब गंदी हरकतें नहीं करते हैं। इसको सर रूट एक्स 2 बार लिख लेंगे, एक बार उल्टा देंगे, सल्टा देंगे इसको, तो केवल रूट एक्स बचेगा, और बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ना? तो ये सल्टी आना है ऐसा करके, तो एक रूट में लिखा है, एक बिना रूट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कैंसिल करके उसको रूट में लिख लेंगे। हाँ समझ गए? हाँ देखो अब आई आवाज, अंडर रूट एक्स प्लस ए, और ये dx, और यहाँ पर इस पूरे को t मान ले, तो ऊपर ए बच जाएगा, ए को बाहर खींच ले, 1 बचेगा, तो ये सीधे से क्या आ जाएगा? इस पूरे को t मान लिया जाए तो जाएगा ए, और इसका 1 अपॉन ये रूट में t एंड dt। बात समझ में आई? नहीं आई? समझा देते हैं, यहाँ पर कहा परेशान हो तुम मेरे भाई। इसके बराबर में कितना लगा दें? t लगा दें, तो इसका अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। मतलब dx के यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? dt, जहां dx लिखा है वहां dt लिख दिया, इस a को आगे ट्रांसफर कर दिया, जहां इसको ये लिखा हुआ है उसी की पूरी प्लेस पे क्या लगा दिया? t लगा दिया। आगे इतना, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एक तुम लोग सीखते नहीं हो, सबसे बड़ी गलत बात होती है। देखो इंटीग्रेशन रूट एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, याद है किसी को? ए लोमड़ी, 2/3 एक्स पावर कितना होता है? 3/2। क्या यार ये हरकतें करते हो? कह रहा है कि वैसे तो कर सकते यार, ऐसे करो, पहले ये बताओ ये वाला, बाद में वो करेंगे हम। हमें सीखना है, मैंने अलग अलग सिखाया है, आप बिल्कुल कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी पावर लगाओगे, पावर लेकर आओगे, टी मानोगे, दुनिया में बहुत कुछ करोगे। हम जरा इसको एक बार समझा देते हैं, सुनो। रूट एक्स का मतलब क्या है? रूट एक्स का मतलब है एक्स पावर 1/2। अब इसमें +1 करना है और उससे डिवाइड करना है, जब +1 करेंगे 2 बन जा 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, एक्स पावर 3/2, इसको डिवाइड करेंगे 3/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ये हमने बेसिक्स जब स्टार्टिंग में सिखाया था, खूब सिखाया था। अभी रुक जाओ इसको, ठीक है? अरे लोमड़ी युवराज, तो देखो अब यहाँ पहुंच गए, लेकिन अभी इंटीग्रेशन 1/√x को सीखना है, तो इसको जरा सिखाते हैं। तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पहुंचेगा -1 + 2 / 2, 1/2, तो हो जाएगा 2√x। तो बच्चे बताए ना, सीधे क्या लिख दीजिए? 2√x। अब आपको 2 फॉर्मूले अगर याद कर लिए, हमने बहुत पहले सिखा रखा है आपको, कौन से 2 फॉर्मूले याद कर लिए, और देखो फिर कितना बेनिफिट होता है। बहुत सारे बच्चों सोचते हैं हम कर ले जाएंगे, भाई कर ले जाने को तुम, हमने पढ़ाया, तुमको तरीका है, लो तुम कर ले जाओगे, करो मुझे, लो करो, तुम करो। हाँ तुम करने तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या कर पाए? बता। तो वही कह रहे हैं कि करो, लो करो, करो। मेरा सही है, देख रहे हो? तुम करो, मुझसे पहले करो, चलो करो, करो, करो भैया। 10609, हमने इसका तरीका बताया था कि ना भाई, पहले एक बार बताया था ना। इसका मीनिंग क्या है? लॉजिक आपको पता है तो एकदम बहुत कम समय में चीजें होती हैं, जैसे समझाते हैं। अभी आपने एक चीज पढ़ी, ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स बराबर होता है 2/3 एक्स पावर 3/2 होता है, पक्का ना? एक लॉजिक मुझे ये पता है, जब कभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लिखा है तो होता है केवल 2√x, होता है ना? अगर आपको ये पता है, पता है यहाँ जब पहुंच जाओगे, ये दिख रहा है, रोना थोड़ा ना है, इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? इसका आंसर इंटीग्रेशन, आंसर हो जाएगा 2/3 x + a की पावर 3/2। खत्म। यहाँ पहुंचे इस वाले में क्या हो जाएगा? तो -a लिखा लिखा है तो 2√t हो गया, टी की वैल्यू लगा दो।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वापस पहुंचते हैं। यही चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आप गलतियां ना करो, क्योंकि इतना सब सीखने के बाद में वहां पर तुम इंटीग्रेशन शुरुआत कर रहे हो, चलो फिर ऊपर ले जाएंगे पावर और एक कम करेंगे जोड़ेंगे, तो भाई हो गया खेल। वो बोर्ड क्लास है, वहां पर बोर्ड परीक्षा देने जाना है, सीखने नहीं जाना है, शुरुआत करने नहीं जाना है। अब देखो यहां तक आ गया। इसके बाद में dx को जब उधर भेजा हम लोगों ने, तो x अपॉन रूट में a प्लस एक्स, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में dx। फिर आपने इंटीग्रेशन लगाया, ये इंटीग्रेशन लगाया। देखो dy हम यही सिखाते हैं, हम चाहें तो बहुत सारे सवाल अलग से करा सकते हैं, ये सवाल लिखा है, लेकिन मुझे पता है इसको कैसे ब्रेक करना है। जब मेरा स्टूडेंट ऐसे देख रहा है इसको क्या करेगा, सुनो ध्यान से, ये तो y हो जाएगा सर, ये माइनस, ये माइनस बाहर कर दिया। माइनस बाहर करने के बाद में तुरंत एक ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, तो x प्लस ए लिखा, क्या लिखा, x प्लस ए, एक साथ में लिखना x प्लस ए अपॉन रूट में x प्लस ए माइनस, फिर a को बाहर किया 1 अपॉन रूट में x प्लस ए, और इसके बाद में dx, और यहां पर भी dx। समझ में आ रहा होगा सबको, इसको ऐसे कैसे कर लिया, आ रहा होगा। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू भी आ रही होगी, y इक्वल माइनस, इसकी वैल्यू दिख रही होगी, क्यास कटेगा, रूट में एक बार बचेगा, तो पावर बनेगा 2/3, और इसके बाद में x प्लस ए की पावर 3/2। ये जब सीख रहे हो, जब पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तब कर पाओगे ना। वापस यहाँ पहुंचते हैं, ये ऐसे मतलब नहीं है मुझे, ये क्या दिख रहा है, रूट टी दिखता है, रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स देखो, जब ये रूट एक्स दिख रहा है तो सीधे से कितना, ये इस ए से मतलब नहीं 2, देखो ये ए लिखा था उसके पीछे लिख दे रहे हैं, और रूट में एक्स प्लस ए, तो कितना इजी दिख रहा है पूरा ना, बिना बवाल किए, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, माइनस को अंदर भेज दो, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, तो ये आप वहां पर पैटर्न अच्छे से करके आओगे, लिवाई टी घसीट रहे हो, रूट टी मान रहे हो, फिर मामला सलटिया जाएगा, और सवाल बड़े बड़े आएंगे एग्जाम में। बता दे, आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी से, हाँ इसको घसीटो घसीटो, अरे यार 2 बार लगा इसमें। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, डी टी टू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स टू प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स टू। ठीक है, एक और काम कर सकते हो, अगर ऐसे ना आए तो सबसे पहले काम इंटीग्रेशन मार दो दो साइड में, और जब कभी डी टू वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, अथवा आप नॉर्मली सॉल्व करो डी एक्स डी एक्स आ जाएगा एक बार में, समझ गए, एक बार में क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आप इसको क्या कर सकते हो, चलो ऐसे लिखो, डी टू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स टू प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स टू, ऐसे लिख दिया। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे एक बार इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी टू वाई, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर डी एक्स टू, यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स और डी एक्स टू। देखो एक बार करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो केवल आ जाएगा डी वाई, आएगा केवल डी वाई आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3, और कितना हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पहुंचेंगे ए की पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर से अगेन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, यहाँ के पहुंच जाएगा एक्स पावर 4/12 और प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या बात सुन आई, नहीं आई, आप ऐसे कर लीजिए, आ गया, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बता दे कर पाएंगे इसको पक्का, तो उसको क्रॉस करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे। और ये वाला भी कर पाओगे, केवल क्रॉस करना वही चीजें हैं, 2 बार करना है इस बार, अभी 1 बार कर रहे थे, अब कितनी बार, 2 बार इंटीग्रेशन आएगा। ये अगर कर पाओगे तो ठीक है, वरना कल हम करा देंगे यहाँ से, आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जय हिंद।